नमस्ते दोस्तों। ये देखिए हमें क्या सवाल दिया गया है। डिटरमाइन द फोर्सेस डेवलप्ड इन ऑल मेंबर्स ऑफ द गिवन ट्रस्ट। तो देखिए एक ट्रस्ट हमें दे दिया गया है और कहा गया है कि इसके सभी मेंबर्स के फोर्स हमें एनालाइज करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये ट्रस्ट में पहले गौर फरमाइए कि ये ट्रस्ट किस टाइप का ट्रस्ट है। ये देखिए एक सिमेट्रिकल ट्रस्ट है। यदि आप देखें कि इस ट्रस्ट को यदि हम यहाँ से अगर एक सेक्शन काट देते हैं तो इधर का ट्रस्ट और इधर का ट्रस्ट मिरर इमेज हो जाएगा। आप अगर थोड़ा गौर से फरमाएं और देखिए लोडिंग भी जो है ये लोडिंग भी सिमेट्रिकल है। मतलब क्या कि सपोर्ट से 6 मीटर पे जो एक 60 किलो न्यूटन का लोड है और इधर के सपोर्ट से भी 6 मीटर पे एक 60 किलो न्यूटन का लोड है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड विथ रिस्पेक्ट टू दिस सपोर्ट और विथ रिस्पेक्ट टू दिस सपोर्ट दोनों साइड ही 6 मीटर है। और ये जो 60 किलो न्यूटन का लोड है ये भी इससे 3 मीटर दूर है, सपोर्ट से 3 मीटर दूर है। इधर का 60 किलो न्यूटन भी इधर से 3 मीटर दूर है, इधर से 3 मीटर दूर है। तो देखिए ट्रस जो हमारा है वह तो सिमेट्रिकल है ही और लोडिंग भी सिमेट्रिकल है। ये पहला चीज़ नोट कीजिए। तो इससे देखिए एक फ़ायदा क्या होगा कि हमको ये पूरा ट्रस्ट सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। हम खाली आधा साइड का अगर ट्रस्ट सॉल्व कर लिए तो इधर के मेंबर के फोर्सेस हम यहीं से डायरेक्ट कॉपी करके लिख दे सकते हैं। तो इसलिए देखिए हमको यहाँ से एक फ़ायदा मिल गया कि हम खाली आधा ट्रस्ट को सॉल्व करेंगे और इधर आधे का मेंबर्स का फोर्सेस हम यहीं से कॉपी करके लिख देंगे। तो ये हो गया पहला पार्ट। सपोर्ट रिएक्शंस भी सिमेट्री की वजह से आराम से यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि यहाँ का जो सपोर्ट वर्टिकल रिएक्शन होगा और यहाँ का दोनों सेम ही हो जाएगा। तो देखिए सिमेट्री निकालने की वजह से ये काम हमारा इतना जल्दी हो गया। अब जो बात आता है कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि मेथड ऑफ जॉइंट्स, मेथड ऑफ टेंशन कोएफिशिएंट और मेथड ऑफ सेक्शन, ये तीनों मेथड्स के बारे में बताया था। तो देखिए मेथड ऑफ जॉइंट्स और मेथड ऑफ टेंशन कोएफिशिएंट में मैंने एक चीज़ बताया था कि ये वहीं पे लागू होगा जहाँ पे दो अननोन मेंबर्स रहेंगे। दो से ज़्यादा यदि अननोन मेंबर्स हो जाते हैं तो फिर हमारा मेथड ऑफ टेंशन कोएफिशिएंट या मेथड ऑफ जॉइंट से हम उस जॉइंट के लिए सॉल्व नहीं कर सकते, वहाँ के मेंबर्स के लिए हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पर मैंने उस समय एक और चीज़ बताया था कि मेथड ऑफ सेक्शन से आप एक ही इटरेशन में 3 अननोन फोर्सेस निकाल सकते हैं क्योंकि वहाँ पे हमें 3 इक्विलिब्रियम के इक्वेशंस मिल जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमको सवाल में क्या बोला है कि डिटरमाइन द फोर्सेस डेवलप्ड इन ऑल मेंबर्स ऑफ द गिवन ट्रस्ट। हमें ये नहीं बताया गया कि किस मेथड से हमको निकालना है। तो इसका मतलब मेथड हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि हम कोई भी मेथड यूज़ करें। तो देखिए यहाँ पे हम एक कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। हम मेथड ऑफ सेक्शन भी यूज़ करेंगे, मेथड ऑफ जॉइंट्स भी यूज़ करेंगे एक ही सवाल में। तो देखिए सबसे पहले तो हमें जो डिटर्मिनेसी चेक करना होता है वो चेक करेंगे। तो देखिए डिटर्मिनेसी चेक करने के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहला जो हमको लिखना पड़ेगा I इज़ इक्वल टू एम प्लस आर माइनस 2J। तो यहाँ पे मेंबर्स कितने हैं, मेंबर्स हैं हमारे 13 मेंबर्स हैं। रिएक्शन कितने हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 3। और जॉइंट्स कितने हैं, जॉइंट्स है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कितना हो गया, 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका आंसर 0 आ गया है। तो इसका 0 का मतलब क्या है, 0 का मतलब है कि ये स्टैटिकली इंटरनली डिटर्मिनेट है। पर यहाँ पे एक और छोटी सी बात मैं कह देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने और कुछ कंडीशंस देख लिए हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये स्टैटिकली इंटरनली डिटर्मिनेट है। यहाँ पे देखिए हमारे रिएक्शंस जो हैं वो कॉन्करेंट भी नहीं है या पैरेलल भी नहीं है और कोई इंटरनल कोलैप्स मैकेनिज्म भी इस ट्रस में नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ट्रस स्टैटिकली इंटरनली डिटर्मिनेट है।
अब दूसरा जो हमें पॉइंट ख्याल रखना पड़ेगा वह है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ज़ीरो फोर्स मेंबर, ZFM इसे लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली कोई ज़ीरो फोर्स मेंबर्स नहीं है, यहाँ पे 2 मेंबर जॉइंट तो है ही नहीं। 3 मेंबर जॉइंट भी जो है वहाँ पे भी देखिए ये जो C है, C पे देखिए एक एक्सटर्नल लोड है, F पे भी एक्सटर्नल लोड है, और जो B जो 3 मेंबर जॉइंट है वहाँ पे देखिए 2 मेंबर्स पैरेलल नहीं है, यहाँ पे E पे भी नहीं है, H पे भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई भी ज़ीरो फोर्स मेंबर्स इस ट्रस में नहीं है। तो इसका हम आंसर लिख देते हैं नन। ठीक है, अब हम तीसरा जिस पे जाते हैं वह है डिटर्मिनेशन ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस। तो सपोर्ट रिएक्शंस में देखिए हमारा इधर HA जो है, तो देखिए हॉरिजॉन्टल साइड में कोई फोर्स है ही नहीं, तो इसका मतलब HA इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, HA इज इक्वल टू ज़ीरो। और वर्टिकल में एक है यहाँ पे VA और दूसरा है यहाँ पे VG। तो देखिए VA और VG मैंने क्या बताया था कि ये ट्रस सिमेट्रिकल है, इसका लोडिंग भी सिमेट्रिकल है, इसलिए VA इज इक्वल टू VG हो जाएगा। VA इज इक्वल टू VG इज इक्वल टू टोटल लोड कितना है 60 इंटू 3 मतलब कि 180 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 90 किलो न्यूटन। तो देखिए हमारा सपोर्ट रिएक्शंस भी निकल गया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस ट्रस को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है।